उज्जैन एसपी मनोज सिंह व डॉक्टर ने स्पष्ट किया कि कल तक कुल 4 मृतकों का पोस्टमार्टम किया गया, जिनकी बॉडी में अल्कोहल की मात्रा पाई गई है और भी बॉडी का आज पोस्टमार्टम किया जा रहा है। रिपोर्ट आने पर स्पष्ट हो जाएगा जहरीली शराब से कितनी मौतें हुई हैं। अब तक का आंकड़ा 9 तक पहुंचा है, लेकिन पुष्टि पोस्टमार्टम के बाद होगी। एसपी मनोज सिंह ने बताया कि पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए हमने टीम गठित की है, जिन्हें अलग अलग शहरों में पहुंचाया गया है। साथ ही गोपाल मंदिर के यहाँ क्षत्रिय चौक की एक मल्टी में दबिश की, जहां ये कारोबार चल रहा था। 11 मजदूरों की मौत अभी तक हो चुकी है और जो भी यहाँ पर आया वो बहुत ही गंभीर स्थिति में आया। 10 से 15 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रहा और हम दुर्भाग्यवश हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर सके। अब अभी हम एक टीम छतरी चौक भेज रहे हैं, जो जिनको कम इन्वॉल्वमेंट है उनको वहीं देख के, अगर किसी को चिकित्सीय सुविधा की ज़रूरत होगी तो एम्बुलेंस भी रहेगी और एम्बुलेंस में हम शिफ्ट करेंगे। बता रहे नकली शराब पीने से मौत होगी 7 जने की। कहाँ रहते ये रहते हैं यहाँ अपने जालडा के पास में, कानाखेड़ी गांव है। और अभी यहाँ सराय में काम करते थे, यहीं रहते थे। घर से आ गए थे ये और यहीं रहते थे। परसों तो बात हुई थी हमारे फ़ोन पे। आपके कौन लगते हो? ये मेरा साड़ू भाई है। क्या नाम है उनका? रतन लाल। प्राथमिक स्तर पर प्रथम दृष्टया तो हमें ये देखने में आया है कि कल जो भी सीन हुआ है, जिसमें से अल्कोहल पॉइजन वाले पेशेंट आए थे हमारे पास में, तो विसरा प्रिजर्व करके हमने संबंधित लैब में सेंड कर दिया है और एक आध दिन में वास्तु स्थिति क्लियर हो जाएगी। हालांकि आंतरिक परीक्षण में हमको उनके स्टमक में, पेट में थोड़े से अल्कोहल के अंश जरूर पाए। सर कितने लोग आए? अभी आप लोगों के द्वारा मुझे मालूम चला कि केसेस बढ़े हुए हैं। हालांकि कल तक की वास्तु स्थिति में कल सिर्फ 4 केसेस थे और इवनिंग आवर्स में पोस्टमार्टम के बाद में, जैसे सुबह सूरज उगने से सूरज डूबने तक पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होती है, तो 6 बजे बाद में 1-2 मृत्यु और मिली है। आज पीएम आए हैं मेरे पास लगभग 7 लोग, जिनमें सभी का बताया गया है कि कोई जहरीली शराब इनने पी है। विगत 2 दिन से कुछ लोग पहले भी मर गए, आज भी मरे हुए हैं। उनका पीएम मेरे द्वारा किया गया है। सभी का पीएम, जिनमें से 4 लोगों का भी पीएम हो गया है। उनमें से गंध तो आ रही है शराब जैसी, और हाल फिलहाल उनको कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर से उनकी मौत होना है। और आगे के लिए अपन ने विसरा जब्त कर फॉरेंसिक लैब को भेज दिया है कि ताकि उन्हें किस टाइप का जहरीली चीज़ या कोई शराब या जो भी पी है उसमें अपने को पता चल जाएगा। ये जानकारी मिल रही है। मैंने अभी डॉक्टर CMHO इन सबसे भी पूछा कि इनकी डेथ कैसे हुई। एक और अभी जो है हम देख के आए हैं, एक जो एडमिट था मरीज, वो भी डेथ हो गई है उसकी। ICU में था, उसको पूरा इलाज दिया गया, लेकिन विदिन 15 मिनट में वो चला गया। तो ये अवैध शराब जो ये स्प्रिट को मिला के क्या बनाते हैं, वो इनने शायद पिया है। अभी विसरा भी बोला है कि विसरा उसका लिया गया है और जांच चल रही है कि इनकी डेथ कैसे हुई। क्या काम करता था? बेलदारी करता था वो। हाँ। क्या नाम था उनका? रतन। कैसे के मार गए? कुछ वो दारू पीता था, रोज शराब पीता था। हाँ, रात में पीती हुई। मैंने तो कल तो मालूम आया नहीं था मैं, पर वो कह के शराब पीता था रोज। पूरिया वगैरह भी देते थे, खाई की पूजा देते थे। हाँ, झांझर की पूजा। वो ही बताता था कि झांझर पीता हूँ मैं, ये पीता हूँ। देखिए, कल दिन में जो 10-12 घंटे के अंदर 7 लोगों की मौत हुई थी, उसमें 4 लोगों का PM रिपोर्ट कल ही हो गया था। 3 लोगों का PM आज हो रहा है। और PM रिपोर्ट में डॉक्टर से जो बात आई है, डॉक्टर से जो चर्चा हुई, उसमें उनका कहना है कि सर मल्टीपल ऑर्गन में क्रोनिक कुछ बीमारी है, साथ में अल्कोहल का भी स्मेल उनने बताया है। लेकिन मृत्यु का स्पष्ट कारण क्या है वो उनके अनुसार विसरा जांच में खुलासा हो पाएगा। तो हम लोग तत्काल PM करा करके विसरा इमीडिएट जांच के लिए भेजने वाले हैं। जैसे PM रिपोर्ट भेजेगी हम लोग उसे वैधानिक मुकदमा पंजीबद्ध कार्रवाई भी करेंगे। साथ ही रात में कल काफ़ी देर तक मैं थाने खारा कुआं में बैठ कर के जाँच करता रहा, पतासाजी करता रहा। उसमें ये प्रथम दृष्टया बात सामने आई है कि जिंजर नाम का एक सोल्यूशन है, जिसमें पानी में स्पिरिट मिला करके कुछ लोग वहाँ बनाते थे और बना करके जो फुटपाथ पे मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, उनको बेचने की शिकायत मिली है। तो उसको हम बहुत बारीकी से तहकीक कर रहे हैं। उसमें प्रथम दृष्टया 3 लोगों का नाम हमारे पास आया है कि जो लोग जिंजर बना करके वहाँ लोकल छत्रीपुरा चौक के आसपास बेचते थे।
उन तीनों को पकड़ने के लिए रात से हम दबिश दे रहे हैं। सभी लोग घरों से फरार हैं। हमारी टीम में जावरा, रतलाम, अजमेर और जहाँ जहाँ के ठिकाने होने की संभावना है, फरारी होने की संभावना है, हम लगातार दबिश दे रहे हैं। साथ ही कल रात से ही पूरे ज़िले में जितने भी अवैध शराब के व्यापार करने वाले लोग हैं या अवैध गतिविधियाँ चल रही हैं, उसके खिलाफ अभियान चला के हम दबिश दे रहे हैं। पिछले दिनों आपको मालूम है कि हम लोगों ने गुंडा अभियान चलाया है, सूदखोरी के खिलाफ अभियान चलाया है, चिटफंड कंपनियों के खिलाफ अभियान चलाया है, अवैध शराब के खिलाफ भी अभियान चलाया है, करीब 65-70 लोगों के खिलाफ हम लोग रास्ता भी किया है। तो इस पूरी घटनाक्रम में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई हम करने जा रहे हैं। रास्ता की भी कार्रवाई हम करेंगे। साथ ही जिस थाना क्षेत्र में खारा गाँव में घटना हुई है, 5-6 लोगों 7 लोगों की मृत्यु हो गई, थाना प्रभारी अपडेट नहीं थे, उनके इलाके में जिंजर नामक वो सलूशन बिक रहा है, इसमें उनकी मैं गंभीर लापरवाही प्रथम दृष्टया पाया हूँ, जिस कारण से थाना प्रभारी मनोहर मीणा, बीट प्रभारी निरंजन शर्मा और 2 जो कांस्टेबल हैं अनवर और नवाज, चारों को मैंने सस्पेंड कर दिया है और जांच एडिशनल एसपी सिटी को दिया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मध्य प्रदेश शासन, डीजी साहब के, आईजी साहब के हमारे सख्त निर्देश हैं कि किसी भी तरह से अवैध गतिविधि का संचालन नहीं होना चाहिए। इस दिशा में बहुत सख्त और स्पष्ट निर्देश मैंने सभी को दिया है कि जितने भी लोग अवैध काम करने वाले हैं, या अवैध शराब हो, सूदखोरी हो, गुंडा हो, अभियान चला के हम कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें और तेजी लाएंगे। असल में सिटी को जांच दिया है, नॉट ओनली महाकाल, खारा कुआं एंड जीवाजी, जो लोग भी इसमें लिप्त पाए जाएंगे, जैसे उनकी रिपोर्ट आएगी हम सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, क्या इसमें जो दवा व्यवसाय के जो लोग बेचते हैं जिस तरीके से, उसमें जिला प्रशासन को और जो उसको लेकर जॉइंट एडवेंचर चलाया जाएगा कि जिंजर नहीं बिके बाजार में? नहीं, कलेक्टर साहब से हमारी बात सुबह हो गई है, कमिश्नर साहब से मेरी बात हुई है। हम लोग जो भी दवा मेडिकल दुकान है वहाँ से स्पिरिट कैसे सप्लाई होता है, कौन लोग ले जाते हैं, इसका भी तस्दीकी कर इसकी दिशा में जाँच कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री साहब ने क्या दिशा निर्देश जारी करे भोपाल से? नहीं, आज की क्या, मुख्यमंत्री महोदय का बहुत पहले से सख्त निर्देश है कि किसी तरह से अवैध गतिविधि नहीं होना चाहिए। उसी क्रम में आपको मालूम, हम लोगों ने गुंडा अभियान चलाया है, कई लोगों के मकान तोड़े, व्यवसायिक धंधे को हम लोगों ने नेस्तनाबूद किया है। अवैध है जो सूदखोरी के मामले हैं, करीब 8-10 मुकदमे कायम हो गए हैं, सबकी गिरफ्तारियाँ हुई हैं। चिटफंड कंपनी के खिलाफ लोगों के पैसे कैसे वापस हों, उनकी संपत्ति को सीज करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और सारी दिशाओं में हमारा लगातार सख्त कार्रवाई चल रहा है। देखिए, आपकी बात, मैंने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। एक उच्च स्तरीय मीटिंग अभी मैं करके आ रहा हूँ। CS DGP जिसमें उपस्थित थे, ACS होम थे, और मैंने निर्देश दिया है कि पूरी घटना की जांच होनी चाहिए। ACS होम उस जांच को करेंगे। एक SIT बनाई है, पुलिस की स्पेशल टीम, वो पूरी घटना में त्वरित कार्रवाई करेगी। हमने ये भी निर्देश दिए हैं, इस घटना में जो शामिल हैं 3 लोग, अभी मैं तथ्यों की बात नहीं कर रहा, पुलिस जांच करके पता लगाएगी, लेकिन प्रारंभिक जो जानकारी उनको पकड़ने पुलिस की टीमें बन गई है। और केवल इसी जगह नहीं, मैंने पुलिस को निर्देश दिया कि कहीं भी इस तरह की और गतिविधियां तो नहीं हो रही, उनकी जांच करके सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। तो फांसी के फंदे तक पहुंचे इस बात का इंतजाम करेंगे। लेकिन चूंकि सारे तथ्य अभी नहीं है, उस थाना क्षेत्र में जहाँ ये घटना हुई है, प्रभारी और बाकी सबको सस्पेंड कर दिया गया है। अपराधी कोई भी हो, छोड़ा नहीं जाएगा। और अगर किसी से लापरवाही हुई हो, जिनकी जिम्मेदारी ऐसी गतिविधियों पर नजर रखने की थी, उनको भी नहीं छोड़ेंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे। अपराधियों के लिए मध्य प्रदेश में कोई स्थान नहीं है, ऐसी सजा देंगे कि कांप जाएंगे।